Hey guys, good morning and welcome back to my YouTube चैनल शिक्षक तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ का, ठीक है, सिलेबस। और आपका मैथ में है आज सेकेंड चैप्टर, ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। और ये आपका है फोर्थ सेमेस्टर का, DLED फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। तो आज का आपका चैप्टर है, जो दूसरा चैप्टर है आपका, वर्ग तथा वर्गमूल, ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। और इसके पहले हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था करड़ी के बारे में और घातांक के बारे में पढ़ा था, ठीक है, सर्ट्स और इंडिसेस के बारे में पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। तो वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, आपका भाग विधि से भी जानेंगे और आपका फैक्टर विधि से भी जानेंगे। तो आज देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है हमको। पहले बात वर्ग क्या होता है, वर्ग के बारे में जानेंगे, फिर वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये जानेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे आता है वर्गमूल। देखिए ये आपका भाग विधि से है, ठीक है, डिवीजन मेथड से है, कैसे निकालते हैं ये वर्गमूल। और फिर आपका फैक्टर मेथड से भी, गुणनखंड विधि से भी देखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है जो हम आपको कराएंगे आज। और ये वर्गमूल क्या होता है और आपके वर्ग क्या होते हैं, बेसिकली इसी के बारे में जानेंगे। और ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था, देख लीजिए, वर्गमूल से उसको मैंने लिया है जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो जो क्वेश्चन आया था आपको दिखाती ये वाला, देखिए ये क्वेश्चन आया था आपका 2018 में, मैथ से है, UPBTC। तो वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जिसे 194491 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। तो ये कह रहा है वो कौन सी संख्या इसमें से घटाएंगे कि ये जो आपका संख्या दिया गया है पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको हम वर्गमूल निकालेंगे इसका यहाँ से, और समझेंगे हम भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। तो ये इसको करेंगे अभी। तो स्टार्टिंग से पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं वर्ग क्या होता है, ठीक है। अच्छा ये ध्यान दीजिए, ये सारा नोट्स आपको चाहिए तो ये टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ पे जुड़ जाइए। इस पे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिसका लिंक है @DLED स्टडी क्लासेस, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका है, जानेंगे वर्ग के बारे में पहले, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। इंग्लिश में आप इसको हम स्क्वायर कहते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है वर्ग। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आएगा अच्छे से। तो पहले इसको जानते हैं क्या, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर हमें उसका वर्ग मिलता है, ठीक है। वर्ग क्या है, उसी संख्या में उसी से गुणा करेंगे तो उसका वर्ग मिलता है। जैसे कि 2 है, 2 का वर्ग पूछेगा तो क्या करेंगे, 2 में 2 से ही गुणा कर देंगे और एक ही बार करेंगे तो 4, ठीक है। तो 2 का वर्ग आपका 4 हो गया। तो वर्ग क्या होता है, किसी संख्या में उसी से गुणा करने पे जो संख्या मिलता है वो आपका वर्ग होता है। जैसे 4 का वर्ग पूछेगा, 4 का वर्ग आपसे पूछेगा तो 4 में 4 से ही गुणा कर दीजिए, 16। तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वर्ग होता है। तो यही कह रहा है कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर हमें वर्ग मिलता है। दूसरे शब्दों में, जब हम किसी संख्या की घात 2 हो तो उसे वर्ग कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर दिया है तो इसकी घात क्या है, 2 है, तो इसको भी हम वर्ग कहेंगे, ठीक है। आप वाई स्क्वायर दे दिया है तो इसकी घात क्या है, वाई की 2 है, पावर क्या है, 2 है, तो इसको भी वर्ग कहेंगे, ठीक है। जेड स्क्वायर है आपका तो घात कितनी है आपकी, इसकी 2, इसको भी वर्ग कहेंगे। तो दूसरी भाषा में इसको भी समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 का वर्ग मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 को 2 में गुणा करेंगे तो 4, तो 4 किसका वर्ग है आपका, 2 का। तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। तो वर्ग बेसिकली निकालते हैं क्या, कि किसी भी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पे जो संख्या प्राप्त होता है वही उसका वर्ग होता है। और यहाँ जान जाइए आपका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का आपका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल वो होता है भुजा का स्क्वायर। और वर्ग आपको पता है क्या होता है, वर्ग जिसकी में 4 भुजाएं होती है और चारों भुजाएं इक्वल होती है। मतलब कि ये 1 सेंटीमीटर का है तो ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा, और ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा, और ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा, यही वर्ग होता है, ठीक है।
जिसमें 4 भुजाएं होती हैं और प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसी का ये आपका क्षेत्रफल दिया गया है। वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, कोई भी सारी भुजाएं बराबर हैं तो एक भुजा लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, कह देगा ना कि एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने के लिए कह देगा, अगर भुजा आपका दे दिया होगा 6, ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, क्षेत्रफल इक्वल टू होता है वर्ग का आपका भुजा का स्क्वायर। भुजा मतलब साइड का स्क्वायर, तो भुजा इक्वल टू क्या दिया 6, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए। 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणे 6 तो 36। ठीक है, तो 36 आपका क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। यहाँ से भी एक ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल के छोटे वर्गों की संख्या बताइए। कह रहा है ना कि एक वर्ग है आपका जो कितना उसका जो भुजा है कितनी है आपका, ये वर्ग है, इसकी भुजा दिया है, कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, आइए ठीक से बना लेते हैं। हाँ, एक आपकी वर्ग दिया है। ठीक है, ये आपका वर्ग है। ठीक है, कह रहा है कि इसकी जो भुजा है 4 सेंटीमीटर की है, और कह रहा है ना कि इस वर्ग में हम एक एक सेंटीमीटर की कितनी वर्ग बना सकते हैं। ये जो आपका 4 सेंटीमीटर का दिया है, ये सारी भुजाएं हैं, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। ठीक है, सब 4 सेंटीमीटर का है, क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। दिया है तो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर में ना हम इसमें कितनी भुजाएं बना, मतलब कि वर्ग बना सकते हैं जिसका एक भुजा 1 सेंटीमीटर का होगा। तो क्या करेंगे कि इसमें 4 रेखाएं खींचेंगे, ठीक है, बराबर डिस्टेंस पे, और वैसे ऊपर से भी 4 खींचेंगे। ये आपका बन गया। ठीक है, तो ये आपका कितनी ये आपका जो ये वाला वर्ग बना है, दूसरा हम कलर कलर ले लेते हैं। ठीक है, देखिए जो आपका ये वर्ग बना है, एक ये बना है, दूसरा ये बना है। ठीक है, ये सब जितने भी वर्ग बने हैं आपके सब, ये सब आपके 1 1 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, जो इसमें 4 सेंटीमीटर वाले वर्ग में बनाए गए हैं। तो वही कहा है आपका क्वेश्चन में कि जो 4 सेंटीमीटर की वर्ग है बड़ा वाला, उसमें 1 सेंटीमीटर कितने भुजाएं बना सकते हैं। तो हम आपका बना सकते हैं ये 1 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 हम क्या कर सकते हैं, वर्ग बना सकते हैं। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर भुजा वाले में हम 1 सेंटीमीटर का 16 वर्ग बना सकते हैं। ठीक है, तो यही पूछा था कि 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में कितने आपको वर्ग बनाएंगे, अगर वो वर्ग 1 1 सेंटीमीटर के बने हो तो ये ऐसे बनाते हैं। ठीक है, जब भी जितनी भुजा दी रहेगी उतना हम क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे बीच से, वर्टिकल भी, फिर उतना ही हॉरिजॉन्टल भी। ठीक है, फिर देखेंगे कितना बन रहा है, तो ये हो जाएगा आपका। ये था। अभी एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर यही कह देता कि 6 सेंटीमीटर वर्ग में कितने 1 सेंटीमीटर के आपके 1 सेंटीमीटर के वर्ग बनाए जा सकते हैं, तो इसको भी वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, आप खींचिएगा, वर्ग बनाइएगा पहले, और सबका है आपके 6 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, तो आप 6 खींचिएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 6 खींचेंगे, 6 ऐसे भी खींचेंगे, ये आपका वर्टिकल लाइन कहते हैं, ऊपर से नीचे। और आपका फिर 6 ऐसे भी खींचेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इधर से भी खींचेंगे, क्योंकि 6 कहा था। अब देख लीजिए कितना आपका वर्ग बना। ठीक है, कितना वर्ग बना है देख लीजिए, इसी को काउंट कर दीजिए, यही आपका हो जाता है कितने वर्ग बनेंगे। ठीक है, तो कितने वर्ग बने हैं आपके, एक ये बना है आपका, एक ये बना है जो 1 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये सब आपके वर्ग बने हैं, सब बराबर हैं। ठीक है, जो आपके 6 सेंटीमीटर वाले बड़े वर्ग में कहेगा कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितने आपके वर्ग बनाए जा सकते हैं, तो ये हैं आपके। ठीक है, 6 सेंटीमीटर में वर्गों की संख्या जिसका भुजा है 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो काउंट करिए कितने हैं,
ये थे आपके सब, ये बन गए। ये टोटल आपके 36 होंगे, ठीक है, काउंट कर लीजिए। काउंट करें 36 हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6, 6 × 6 36, ठीक है। तो ऐसे 36 आपके वर्ग बनाए जा सकते हैं। आया बात समझ में? तो क्वेश्चन आता है ऐसे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत इजी है, कह रहा है 8 का वर्ग क्या होगा, सॉरी। तो वर्ग क्या होता है, जिसका वर्ग पूछेगा उसमें उसी से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो उसका वर्ग निकल जाता है। तो 8 का वर्ग निकालने के लिए 8 × 8 कर देंगे, तो 8 8 64। तो ये आपको देखिए 64 आपका वर्ग हो गया। ऐसे ही 12 का वर्ग पूछेगा तो 12 में ही 12 से गुणा कर दीजिए, जिसका पूछेगा उसमें उसी से गुणा कर देंगे। तो 12 में 12 से करेंगे तो 144 144 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है बीटीसी में 2018 में। क्या है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 194491 में घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो ये कह रहा है ना कि ये आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें से हम क्या घटा देंगे ना कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जैसे एग्जांपल समझिए, मान लीजिए क्वेश्चन ये आपका संख्या दे दिया है 10, कह रहा है ना इसमें से हम ना छोटा से छोटा कौन सा चीज मतलब संख्या घटा देंगे ना कि ये वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 10 किसी का वर्ग नहीं है, इससे कम लेंगे तो 9, 9 वर्ग है किसका, 3 का, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 9 हो जाएगा। तो हम 10 में से हम वह छोटी छोटी कितनी संख्या घटाए हैं, जो 9 आ गया, तो 1 घटा दिए हैं। तो 1 घटाए हैं तो 9 मिल गया, जो 9 क्या है आपका 3 का स्क्वायर है। वैसे ही कह रहा है जो ये संख्या है ना ये वर्ग नहीं है, ठीक है। तो इसमें से कुछ संख्या घटा देंगे ना तो वो ये वर्ग बन जाएगा। तो कह रहा है वो कौन सा संख्या घटाएंगे जो वर्ग बनेगा। जैसे यहाँ पे हम 1 घटा रहे थे, 9 आ गया तो 9 वर्ग था। वैसे इसमें से क्या घटाएंगे, तो आइए इसको हम करते हैं। वर्गमूल निकालना पड़ेगा मुझे, ठीक है। 194491 का, तो कैसे निकालते हैं वर्गमूल। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पीछे से पेयरिंग करते हैं। तो पेयरिंग मतलब कि जोड़ा बनाते हैं। तो ये जोड़ा बनाइए आप, जोड़ा बना लिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो ये 19 है, ठीक है। तो 19 है तो ऐसा संख्या लेंगे जिसका स्क्वायर करने पर 19 से कम आ जाएगा। तो देखिए 19 से कम आने के लिए देखिए 4 लेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो अगर अभी यहीं पे 5 ले लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो 19 से अधिक हो जा रहा है, 19 से कम लेना चाहिए तो 4, तो हमने यहाँ पे 4 ले लिया है। और 4 का स्क्वायर आपका 16, ठीक है। फिर इसमें से 19 में से 16 घटा दिए तो यहाँ पे आपका ये 3 आ गया, ठीक है। और ये 4 बार ले गए तो यहाँ 4 लिख दिए, और फिर जितना लिखेंगे वह 4 यहाँ जोड़ भी देंगे। तो 4 4 ये आपका यहाँ पे 8 हो गया है, ठीक है। अब इसको रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ 3 आया था घटाने पे, 19 में से 16 गया 3, फिर पेयर को ही उतारेंगे, पेयर उतारेंगे यहाँ पे, और 44 हो गया। तब ये संख्या 344 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वो संख्या लेंगे, जो संख्या यहाँ पे लिखेंगे उसी से गुणा करेंगे, ठीक है। और गुणा करने पे इससे कम आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे 4 लेंगे और फिर 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से गुणा करेंगे तो 4 4 का 16 हो जाएगा, यहाँ पे 16 का 6, और फिर आपका यहाँ पे 8 था ना, तो ये आपका 8 चौका 32 है, 33 हो गया, ठीक है। और फिर इसको जोड़ देंगे तो 4 4 8 यहाँ पे, और ये 8 यहाँ उतर गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब 334 में से 344 में से 336 घटाएंगे तो यहाँ आपका 8 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ घटाया गया है। तो अब यहाँ पेयरिंग में ही उतारेंगे, फिर पेयर में आपका 91 बचा है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे इतना आया था आपका, अब 88 है, कह रहा है 88 में अब किससे, यहाँ जो नंबर यहाँ पे लिखोगे उसी से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। और गुणा करने पे इससे 891 से कम आना चाहिए, तो हम 1 लेंगे, ठीक है। तो जो जिससे यहाँ गुणा करते हैं फिर यहाँ पे ऐड हो जाता है, तो 1 1 यहाँ 2 हो जाएगा, और 8 उतर जाएगा। तो 1 से हम इसमें गुणा करेंगे 881 में से, तो 881 आ जाएगा, ठीक है। और 881 आपका घटा दीजिए इसमें से 891 में से 10, ठीक है। तो ये 10, तो 10 ये जो हो रहा है आपका एक्स्ट्रा है। अगर ये आपका 10 नहीं होता, पूरा पूरा कट के 0 आ जाता, तो ये आपका संख्या वर्ग होता, ठीक है, वर्ग होता है। इसका मतलब ये जो 10 है आपका एक्स्ट्रा है, ठीक है। अगर ये 10 नहीं रहता तो ये वर्ग बन गया होता। तो हम क्या करेंगे, 10 इसमें से हम क्या करेंगे, घटा देते हैं। अगर इस संख्या में से हम 10 घटा देंगे तो ये आपका वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो संख्या 10 घटाने पर 194491 पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। वही एक्स्ट्रा हो रहा था, उसको हटा देंगे तो ये पूरा वर्ग बन जाएगा। आपको अगर नहीं समझ में आया तो फिर समझा सकते हैं आपको, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए आपको, आइए समझाते हैं यहाँ पे, ठीक
ठीक है। यहाँ पे स्पेस से आपको वर्गमूल भाग विधि से निकालना था आपका, किसका निकालना था, 194491 था, ठीक है। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, पीछे से पेयरिंग करते हैं, यहाँ से दो दो का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। यहाँ एक बच भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीछे से हम पेयरिंग करते हैं। तो ये देखिए, अब हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे वो संख्या लेंगे जिसको हम स्क्वायर करने पे 19 से कम आ जाए। तो देखिए 4 लेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 19 से कम है। अगर 5 लेंगे तो 25 हो जा रहा है, तो अधिक है, तो 5 ना लेके हम 4 लेंगे। तो 4 हम यहाँ ले लिए, और जो लेते हैं यहाँ जोड़ भी देते हैं उसको, ठीक है, याद रखिएगा। तो 4 ये 2 8 हो जाएगा। अब यहाँ इसे गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे, तो ये 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है। अब 19 में से 16 घटाइए तो आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर आप 4 बार में ले गए थे तो यहाँ 4 लिख लीजिए, फिर ये पेयर उतार दीजिए आप, 4 4, ठीक है। अब यहाँ पे जो संख्या लेंगे यहाँ पे लिखेंगे, उसी से गुणा करेंगे, उससे गुणा करने पे इससे कम आना चाहिए। तो हम यहाँ पे 4 ले रहे हैं, क्योंकि फिर 4 में हम 4 से गुणा करेंगे यहाँ पे। तो चलिए गुणा करिए इसमें, तो ये आपका 4 चौका 16 और 8 चौका 32 1 33, ठीक है। तो 336, 344 से कम है ना। और फिर इसको हम जोड़ देते हैं, तो 4 4 8 हो जाएगा, और ये 8 यहाँ पे, ठीक है, 88। अब इसको हटा दीजिए, तो ये आपका घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 14 में से 6 जाएगा, तो यहाँ पे 8 8 बचेगा, ठीक है। और ये आपका कट जाएगा सब। फिर यहाँ पे 91 उतार लिए, पूरा पेयरिंग के साथ उतारते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो लेंगे उससे गुणा करने पर इससे कम आना चाहिए। तो यहाँ 2 लोगे या 2 से करो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 से गुणा भी करते हैं, और यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, ये 8 और ये 8। तो ये यहाँ गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। 1 में 8 से 81 से करेंगे तो 8 से 81 ही होगा। ऐसे घटाएंगे तो 10, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ था नहीं कि आगे चलेंगे, तो ये था आपका 10, यही आपका एक्स्ट्रा है, ठीक है। अगर हम 10 घटा देते हैं तो ये पूरा वर्ग बन जाता है, ठीक है। बनता है कि नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ नहीं बचता, अगर 0 आ जाता तो ये वर्ग रहता है, लेकिन यहाँ 0 नहीं बच रहा है, आपका 10 आ रहा है, मतलब 10 एक्स्ट्रा है। तो 10 घटा देंगे तो ये पूरा आपका वर्ग बन जाएगा, ठीक है। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने फिर से करके दिखाया है। तो ये था आपका, तो ये क्वेश्चन पूछा है तो इसको याद रखिएगा, आने का चांसेस है इस टाइप का। बस क्या करेगा, डिजिट बदल देगा आपका, बाकी प्रोसेस तो सेम होता है वर्गमूल निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न परिमेय संख्याओं का वर्ग ज्ञात करिए। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जो आपका हर और अंश के रूप में रहता है। तो ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, ठीक है, और नीचे वाले को हम हर कहते हैं। तो आपका इसमें 9 क्या है, अंश है, और 11 क्या हर है। इंग्लिश में इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर, इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। तो इसका परिमेय संख्या इसको कहते हैं। और परिमेय संख्या का निकालने के लिए वर्ग हम ऊपर का ऊपर वर्ग निकाल देते हैं, और नीचे का नीचे वर्ग निकाल देते हैं। तो 9 का वर्ग क्या होगा, 9 में 9 से गुणा कर देंगे। बताएं, किसी का वर्ग निकालने के लिए उसी संख्या में उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। और परिमेय का निकालना होगा तो अंश का अंश में करेंगे, और हर का हर में गुणा करेंगे। तो 11 का करेंगे तो 11 गुणा 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा। 9 में 9 से करेंगे तो 81, और ये 11 से 11 में करेंगे तो 121, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9/11 का वर्ग क्या होगा, 81/121। नेक्स्ट है आपका -13/7 का वर्ग। तो इसको भी क्या करेंगे, सेम -13 है तो -13 में गुणा करेंगे, और यहाँ नीचे 7 है तो 7 गुणे 7, ऊपर का ऊपर वर्ग निकालते हैं, नीचे का नीचे निकालते हैं। तो ये माइनस में माइनस गुणा करते हैं प्लस हो जाता है, और 13 में गुणा करेंगे 13 में तो 169 होता है, ठीक है। और नीचे करेंगे तो 7 7 49, सस्ते 49 हो जाएगा। तो ये 169/44 49, ठीक है। तो याद रखिएगा, माइनस में माइनस से गुणा करते हैं तो आपका प्लस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, -11/5 और 7/2 का वर्ग ज्ञात करिए। तो पहले देखिए, -11/5, तो क्या रही है, -11 करेंगे, वर्ग निकालेंगे तो उसी में उसी से गुणा करेंगे, तो चिन्ह के साथ करते हैं, ठीक है। तो -11 में -11 से, और 5 में 5 से करेंगे, तो ये हो जाएगा। 11 में गुणा करेंगे 11 से तो 121, और ये जो माइनस माइनस में था गुणा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखते नहीं है। और 25, 5 में 5 से करेंगे तो ये आपका 25, तो हो जाएगा 121 बटे में आपका 25 इसका। फिर देखिए कह रहा है 7/2 का वर्ग ज्ञात करिए। 7/2 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 7 में 7 से गुणा कर दीजिए, 7 का निकल गया, और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 का वर्ग निकल जाएगा, तो ये सस्ते 49 हो जाएगा, ये 2 दूनी के 4,
तो ऊपर आपका 49/4, ठीक है, ये आपका वर्ग हो गया। कह रहा है निम्न ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्ग ज्ञात करिए। तो ये ऋणात्मक है तो -9 का वर्ग कहेगा। तो याद रखिएगा जो भी आपका चिन्ह दिया रहेगा उसके साथ हम करते हैं। तो -9 में हम -9 से करेंगे, तो ये 9 में 9 से करेंगे तो 81 हो गया, और माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाता है, लेकिन प्लस लिखते नहीं है, तो ये आपका +81। एक और कह रहा है -4 का वर्ग बताइए। -4 का वर्ग तो क्या करेंगे, -4 में हम -4 से गुणा कर देंगे, तो ये 4 4 का 16 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। अब तो था ये आपका वर्ग, अब आता है वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट कहते हैं वर्गमूल। क्या होता है, किसी संख्या का वर्गमूल वह पूर्णांक होता है जिसका उसी से गुणा करने पर हमें दी गई संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, ये होता है वर्गमूल। और यह देखिए वर्गमूल वर्ग का अपोजिट होता है। ठीक है, यहाँ देखिए वर्ग एवं वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत एवं पूरक होते हैं। इसे निम्न प्रकार और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं इसी एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कि कह रहा है 3 का वर्ग न है, कहेगा आपका 3 का वर्ग बताइए। तो 3 का वर्ग आपका क्या मतलब, 3 को 3 से गुणा कर दीजिए। वर्ग क्या करते हैं, उसी संख्या हम उसी से गुणा कर देते हैं तो मिलता है, तो ये 9 हो गया। अब यही 9 आपका 3 का वर्गमूल कहलाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो कहेगा 9 का वर्गमूल क्या है, 3 है। ठीक है, और 3 का वर्ग क्या है, 9 है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे जैसे आपका ये 3 का स्क्वायर मतलब वर्ग वर्ग होता है, तो 9 आ गया। ठीक है, तो कहेगा 3 का स्क्वायर क्या होगा, वर्ग आपका हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, ये वर्ग है। अब वही कहेगा 9 का वो स्क्वायर रूट, तो ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। वर्गमूल याद रखिएगा, जो वर्गमूल होता है प्लस माइनस दोनों में होता है। जैसे कहेगा कि 9 का वर्गमूल क्या होगा, 9 का वर्गमूल, तो ये क्या हो जाएगा, +-3। ठीक है, दोनों होता है, दोनों एक साथ लिखते हैं, बस माइनस ही नहीं होता है या ना बस प्लस ही होता है। जैसे कि 2 का आपका है, 2 का वर्ग क्या होता है आपका 4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 2, और 2 का वर्ग आपका 4, और 4 का वर्गमूल आपका 2 हो जाता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और याद रखिएगा ये आपका रूट का मतलब स्क्वायर रूट का सिंबल होता है ये। ठीक है, जैसे कि ये स्क्वायर रूट 4 लिखा है, तो ये कह रहा है कि 4 का वर्गमूल बताइए, ये आपका वर्गमूल का चिन्ह होता है। ठीक है, तो ये आपका वर्गमूल से जब भी बाहर निकालते हैं तो पेयरिंग में दो दो का पेयर बना के, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। ठीक है, तो अब 2 को पेयर बना के 1 बाहर निकलता है, तो ये आपका 2 आंसर हो जाएगा। तो वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये आपका हटाएंगे इसको वर्गमूल को, तो आपका 2 का पेयर बनाएंगे और 1 बाहर निकलेगा। ठीक है, 1 निकालते हैं बाहर। एक एग्जाम्पल है, ये पूछा हुआ एग्जाम्पल एग्जाम में आपके क्या है, देखते हैं। आइए क्या कह रहा है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी। तो हम आपका फार्मूला आपको बताए थे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका भुजा का स्क्वायर। ठीक है, या साइड का स्क्वायर कहते हैं। तो क्या दिया कि क्षेत्रफल 144 दे दिया है, तो 144 लिख दीजिए क्षेत्रफल के बराबर इक्वल टू, और ये आपका भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर निकाल दीजिए। तो स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √44। ठीक है, इक्वल टू भुजा, क्योंकि ये आप स्क्वायर हटाओगे तो ये आपका यहाँ रूट में आ जाएगा, और रूट से बाहर निकालने के लिए पेयरिंग करते हैं। तो 144 को हम लिख सकते हैं 12 × 12। अब क्या करेंगे, 12 पेयर बन गया, तो अब ये रूट हटाएंगे तो ये बाहर एक 12 बाहर आ जाएगा, तो यही आपकी भुजा थी। तो भुजा क्या हो जाएगी आपकी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था आपका वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, थोड़ा सा और आपको बता देते हैं वर्गमूल के बारे में। जैसे कहेगा कि 169 किसका वर्गमूल है। ठीक है, ये सिंबल है वर्गमूल, इसका एक वर्गमूल निकालिए। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम 2 का पेयर करते हैं। ठीक है, तो इसको हम 13 × 13 लिख सकते हैं ना। तो इसको हटाना है इस वर्गमूल को, तो 2 का पेयर बनाते हैं और 1 बाहर निकाल देते हैं, तो ये 13, ये आपका आंसर हो जाएगा, 13 का ये वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है,
तो हम तो वर्ग वर्ग बताए थे आपको, जो क्या होता है किसी संख्या में किसी स्वयं से गुणा करने पे आपका वर्ग मिलता है। जैसे 2 में 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम वर्ग और वर्गमूल निकालते हैं, और हम वर्गमूल आपको बताए हैं भाग विधि से, उसको याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और हम वर्गमूल आपको गुणनखंड विधि से बता देते हैं। जैसे कि आपका 1 आपका 44 ही है मान लीजिए, ठीक है। इसको कहेगा वर्गमूल निकालिए, तो हम एक तो बताए थे आपको भाग विधि से, अब गुणनखंड विधि से भी जान लीजिए। 144 है, सबसे कम से हम कटाते हैं तो 2 से ही स्टार्ट करते हैं, और मेनली प्राइम नंबर से ही कटाते हैं। तो 2 से करेंगे तो ये 7 बार में, ये 2 72, फिर 2 से कटाएंगे, 2 से कटेगा तो कटाते जाएंगे, ठीक है। अगर 2 से नहीं कटेगा फिर उसके नेक्स्ट नंबर से ट्राई करेंगे, 3 से ट्राई करेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो फिर 5 से करेंगे। मतलब हम प्राइम नंबर से ही ट्राई करते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, जो किसी नंबर से ना कटे, अभाज्य संख्या जिसे कहते हैं। तो ये 2 से फिर करेंगे तो आपका ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा ये, तब तक कटाएंगे तब तक ये मतलब कटता रहेगा, फिर 2 से ही कटेगा ये 9 बार में, फिर 3 से कटेगा, फिर ये 3 से, ठीक है। तो ये वर्गमूल निकालना था 144 का, तो हम पेयर बना देंगे, ठीक है। ऐसे कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ना 144 को। वर्गमूल निकालना तो हम वर्ग मूल का ही हम सिंबल बना देते हैं। अब पेयरिंग निकाल देंगे तो 3 को पेयर बन रहा है, यहाँ पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन जा रहा है, तो बाहर निकल जाएगा 2 गुणे 3, एक 3 बाहर निकला, यहाँ से एक 2 बाहर निकला, और यहाँ से एक आपका 2 बाहर निकला। अब इनको गुणा कर दीजिए, 2 निकल चार 4 3 12, ठीक है। तो ये 12 आपका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। तो 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये तो आपका था गुणनखंड विधि। इसमें टाइम लगता है, ये तो 144 का बताएं तो आपका इजीली हो गया है। अगर ज़्यादा नंबर का दे देगा तो इससे बहुत दिक्कत हो जाता है निकालने के लिए, बार बार ट्राई करना पड़ेगा किससे कटेगा किससे कटेगा। तो जो भाग विधि होता है बेस्ट होता है, बहुत ईजिली उससे हो जाता है, तो उसको माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो वर्गमूल निकालने का बेस्ट वो आपका डिवीजन मेथड होता है, भाग विधि, तो वो माइंड में रखिएगा। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। और आपका सेकेंड सेमेस्टर का मैथ, सॉरी फोर्थ सेमेस्टर का मैथ का जो था चैप्टर 2 आपका वर्ग और वर्गमूल खत्म होता है। अब नेक्स्ट जो थर्ड चैप्टर आएगा आपका घन और घनमूल आएगा, ठीक है, जिसको हम क्यूब और क्यूब रूट कहते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।